दोस्तों, भारत में दो ऐसे राजा हुए हैं जिनका नाम दुनिया के सबसे महान नायकों में लिया जाता है, अकबर और महाराणा प्रताप। ये दो ऐसे शख्स हैं जिनकी आपस में कभी नहीं बनी। भले ही मुगल और राजपूत एक वक्त पर एक साथ आए हों, लेकिन ये दोनों कभी एक दूसरे के करीब नहीं आए। अगर ये दोनों एक साथ होते तो शायद आज दुनिया की तस्वीर कुछ और ही होती, लेकिन ये हमेशा ही एक दूसरे के दुश्मन बने रहे। इन दोनों को ही बहुत महान माना जाता है। कोई अकबर को महान कहता है तो कोई महाराणा प्रताप को। तो चलिए आज जानते हैं कि इन दोनों में से कौन था ज्यादा महान। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अकबर की। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। दोस्तों, अकबर पहला मुगल था जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ। आपको बता दें, अकबर हमेशा से हर धर्म के लोगों को महत्व देता था। शायद उसकी वजह थी उसकी परवरिश, जो कि ऐसे माहौल में हुई थी। आपको बता दें कि अकबर का जन्म भी एक हिंदू के घर में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कल्लौर में हुआ था। आपको बता दें कि बैरम खान 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। माना जाता है कि अकबर के विचार बहुत महान थे और वो हर धर्म का सम्मान करता था। अकबर का मानना था कि सभी धर्म एक साथ हो और उसने इसके लिए दीन-ए-इलाही की स्थापना भी की थी। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने गैर मुसलमानों को, यानी कि जो लोग मुस्लिम नहीं थे, उन लोगों को भी इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया था। यहाँ तक कि अकबर ने गैर मुसलमानों पर लगने वाले जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। अकबर जल्दी इस बात को समझ गया था कि हिंदुस्तान में अगर मुगलों को रहना है तो यहाँ के तौर तरीके, रिवाजों, राजपूतों से दोस्ती, ये सब उसे करना होगा। उसने राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाया। अकबर ने अपने धर्म के अलावा कई धर्मों की औरतों को मिलाकर 30 से भी ज्यादा शादियां की थी, लेकिन अकबर की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली पत्नी एक हिंदू थी जिनका नाम जोधाबाई था। ये एक हिंदू धर्म की राजपूत राजकुमारी थी। ये आमेर के राजा भारमल की बेटी थी। राजा भारमल ने अकबर की अधीनता को स्वीकार करते हुए अपनी बेटी की शादी अकबर से करवा दी थी। अकबर एकमात्र ऐसा राजा था जिसके दरबार में 9 गुणवान दरबारी थे, जिन्हें की नवरत्न के नाम से भी जाना जाता है। उसमें राजा मानसिंह भी थे, जो कि जोधाबाई के भतीजे थे। इसके साथ ही अकबर के दरबार में तानसेन, बीरबल जैसे लोग भी थे, जिनकी कलाओं और उनके किस्से कहानियां आज भी सुनने और पढ़ने को मिलती हैं। कहा जाता है कि बीरबल और तानसेन भी पहले हिंदू थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम को अपना लिया था। हालांकि अकबर महान था, लेकिन मुगलों की रणनीति के मुताबिक वो भी हमेशा से अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और इसलिए उसने कई राजपूत योद्धाओं से युद्ध किया। वहीं कुछ राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उन्हीं में से एक थे राजा भारमल, जिन्होंने अपनी बेटी जोधाबाई की शादी अकबर से करवा दी थी। लेकिन इन्हीं राजाओं में एक थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने कभी अकबर के आगे घुटने टेकना मंजूर नहीं किया और न ही कभी हार मानी। यहाँ तक कि वो बाकी राजाओं को भी मुगलों के सामने यही करने की सलाह देते थे। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी की नाम लेकर पुकारा करते थे। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोंगुदा में हुआ था। दरअसल महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का अपनी एक रानी के साथ ज्यादा लगाव था, इसीलिए उन्होंने अपनी पसंदीदा रानी भटियानी रानी के बेटे को गद्दी दे दी, जबकि इस गद्दी के हकदार बड़े होने के कारण महाराणा प्रताप थे, जबकि जनता भी हमेशा से ही महाराणा प्रताप को ही पसंद करती थी। ऐसे में दोनों भाइयों के बीच बहुत मनमुटाव हो गया था और दोस्तों, यही मनमुटाव आगे जाकर ऐतिहासिक युद्ध हल्दी घाटी की वजह बना था। दरअसल 28 फरवरी 1972 को उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। उस समय राजवंशों में यह परंपरा थी कि राजा का सबसे बड़ा बेटा सुरक्षा कारणों से अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता था। महाराणा प्रताप भी अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए, लेकिन उस अंतिम संस्कार से उदय सिंह का एक और बेटा गायब था और वो था भटियानी रानी का बेटा जगमाल सिंह। ग्वालियर के राम सिंह और महाराणा प्रताप के नाना आखिराज सोनगरा को पता चला कि जगमाल महल में है और उनके अभिषेक की तैयारी चल रही है। दोनों राजमहल पहुंचे और जगमाल को गद्दी से हटा दिया। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कराया गया, लेकिन तब तक जगमल सिंह नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चला गया और बादशाह ने उसको जहाजपुर का इलाका जागीर में प्रदान कर अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद बादशाह ने जगमल सिंह को सिरोही राज्य का आधा राज्य दे दिया। वहीं उन दिनों अकबर में अपने शासन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राजपूत क्षेत्रों पर अपना कब्जा कायम करने की योजना बना रहा था। अकबर उस समय काफी शक्तिशाली शासक बनकर उभर रहा था, जिस कारण राजस्थान में लगभग कई राज्यों ने मुगल वंश को स्वीकार कर लिया था। इस दौरान अकबर लगभग कई सालों तक महाराणा प्रताप को मुगल वंश स्वीकार करने के लिए पत्र या चिट्ठी भेजता रहा, लेकिन महाराणा प्रताप को मुगलों के सामने घुटने टेकना कभी मंजूर नहीं था। अकबर ने कहा कि वह बाकी राजपूत राजाओं की तरह उनके गुलाम बनकर जागीरदार के रूप में उनके लिए काम करते रहे, लेकिन महाराणा प्रताप को गुलामी पसंद नहीं थी और वो नहीं चाहते थे कि मेवाड़ किसी मुगल के हाथ लगे, इसलिए उन्होंने अकबर के दूतों को साफ मना कर दिया। 1972 के बाद 4 साल तक अकबर प्रताप के पास दूतों को भेजता कि वह गुलामी स्वीकार कर लें, लेकिन प्रताप ने नहीं की। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास जलाल खान कोरची, कुंवर मान सिंह, भगवान दास,
टोडरमल को 4 बार भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने इनमें से किसी की भी बात नहीं सुनी। और जब आखिर तक भी जब महाराणा प्रताप नहीं माने तो आखिर में अकबर ने युद्ध करने की ठानी। और इस युद्ध को इतिहास के पन्नों पर अच्छी खासी जगह मिली, क्योंकि ये युद्ध इतिहास के 2 महान शासकों के बीच था जो कभी एक दूसरे के साथ नहीं आए। लेकिन दोस्तों, अगर ये दोनों एक साथ आते तो शायद हिंदुस्तान की तकदीर कुछ और ही हो सकती थी। जब अकबर अपनी हर तरकीब से नाकाम हो गया, तब अकबर ने भी आखिरकार महाराणा प्रताप से युद्ध करने की ठानी। इसलिए 18 जून 1576 को दोनों राजाओं की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने शक्तिशाली मुगल बादशाह अकबर की 85,000 सैनिकों वाली बड़ी सेना के सामने अपने 20,000 सैनिक के साथ युद्ध किया था। इतिहासकारों के मुताबिक उस समय बहुत से राजपूत राजाओं ने महाराणा प्रताप का साथ न देकर अकबर का साथ दिया, क्योंकि अकबर के पास बहुत बड़ी और ताकतवर सेना थी। भले ही इस युद्ध में प्रताप की सेना बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अकबर की सेना का डटकर सामना किया था। यहाँ तक कि प्रताप के घोड़े ने भी उनका खूब साथ दिया था। चेतक की ताकत का पता इस बात से लगाया जा सकता था कि उसके मुंह के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी। जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लगी थी, तब चेतक प्रताप को अपनी पीठ पे लिए 26 फीट से उस नाले को पार कर गया था, जिसे मुगल कभी पार नहीं कर सके। हालांकि उस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला था और ना तो अकबर की सेना जीती और ना ही महाराणा प्रताप की। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। इतिहासकार आज इस बात का दावा नहीं कर पाते हैं कि इस युद्ध में विजेता कौन रहा, क्योंकि ये युद्ध बीच में ही रुक गया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अकबर इस युद्ध के बाद से बौखला गया था, इतना कि उसने कुछ समय तक राजा मानसिंह की दरबार की एंट्री पर भी रोक लगा दी थी, क्योंकि अकबर महाराणा प्रताप को झुकाना चाहता था। वो चाहता था कि महाराणा प्रताप उसकी गुलामी को स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की गुलामी को तब भी स्वीकार नहीं किया। और बस इसलिए ही इतिहासकारों के मुताबिक इस युद्ध में जीत महाराणा प्रताप की हुई थी, ना कि अकबर की। वहीं इस युद्ध के लिए कहा जाता है कि प्रताप का हौसला जीत गया था अकबर से, और अकबर की सेना जीत गई थी प्रताप से, क्योंकि अकबर जो चाहता था वो कभी नहीं हो पाया। प्रताप ने अंतिम सांस तक अकबर की गुलामी मंजूर नहीं की थी। अकबर की इतनी कोशिशों के बावजूद भी महाराणा प्रताप कभी नहीं झुके और अपने आखिरी दिनों में भी वो अकबर के साथ युद्ध करने की योजना बनाते रहे। और ऐसे में साल 1597 में 29 जनवरी को उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ज्यादा महान थे, क्योंकि उन्होंने आखिर तक हार नहीं मानी थी और अकबर भी खुद उनकी महानता को मानता था। और जब अकबर को उनके मरने की खबर मिली थी तो अकबर भी रो पड़ा था। उसकी जिंदगी में महाराणा प्रताप इकलौते ऐसे शख्स थे जिनको झुकाने के लिए अकबर ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि अकबर और महाराणा प्रताप में से कौन ज्यादा महान था? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।